Let's study about the question number 1. We will try to solve the exercise 8.2. This is exercise 8.2 NCERT. So question number 1 is sine 60 degree, cos 30 degree plus sine 30 degree and cos 60 degree. So इसमें हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जो वैल्यू हमारे टी रेशोज़ जो हैं स्पेसिफिक एंगल्स पर दी गई हैं उनको हम लिख लेते हैं. साइन 60 डिग्री इज़ अंडर रूट 3/2 एंड cos 30 degree is once again under root 3/2 and sine 30 degree is equal to 1/2 and cos 60 degree is also 1/2. अब इन सब वैल्यूज़ को हम यहाँ रखना चाहेंगे. आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 3/2 वैल्यू ऐसे रखना है अंडर रूट 3/2 इंटू cos 30 डिग्री अंडर रूट 3/2 प्लस sin 30 डिग्री इज 1/2 and cos 30 डिग्री इज 1/2. ओके ना, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है और यहाँ भी इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो आपके पास आ जाएगा. आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3. सो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 जब आप करेंगे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो इसको देख लीजिए आप 3 खोल के लिखिए 1/2 इंटू 3 और पावर 1/2. अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. दिस इज़ 1/2 प्लस 1/2, तो आ जाएगा 3 और पावर 1 इट इज़ इक्वल टू 3. इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3/4 प्लस 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 2 4 इज़ फर्दर इक्वल टू 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा. यहाँ आप जो डिनोमिनेटर 4 है 4 से आप 4 को डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 1 प्लस ये डिनोमिनेटर 4 है और 4 से आप एलसीएम को डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा और उसको ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1. तो आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 1/4. दिस इज़ 4/4 इज़ इक्वल टू 1. तो साइन 60 डिग्री को आप cos 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करें प्लस और साइन 30 डिग्री को cos 60 डिग्री से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है. इसका जो दूसरा सवाल है इसमें हमारे पास है एंगल्स tan 45 डिग्री एंड cos 30 डिग्री और sin 60 डिग्री. तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं. tan 45 डिग्री is equal to 1 and then cos 30 degree is under root 3/2. cos 30 degree is under root 3/2 and sin 60 degree is under root 3/2. पुट कर दीजिए. यहाँ जो कंसेप्ट आप इस्तेमाल करेंगे कंसेप्ट यूज, जहाँ जो चीज़ हमने सीखी है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे. देखिए tan स्क्वायर थीटा का मतलब होता है tan थीटा का होल स्क्वायर. मतलब जब हम tan 45 डिग्री की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका स्क्वायर इस तरीके से करेंगे. अब देखिए यहाँ 2 और tan 45 डिग्री के बीच में यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 2 इंटू tan 45 डिग्री इज़ 1 और उसका अब स्क्वायर कर देंगे प्लस cos का वैल्यू cos 30 डिग्री इज़ अंडर रूट 3/2 और हम ऐसे स्क्वायर कर देंगे
और माइनस साइन 60 डिग्री इज फर्दर अंडर रूट 3/2 और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। सो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2 क्रॉस 1 प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 3/2 क्रॉस अंडर रूट 3/2। आप 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ ब्रैकेट आप सॉल्व करिए, अंडर रूट 3/2 क्रॉस अंडर रूट 3/2 से आपके पास आ जाएगा यहाँ 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4 माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3 एंड 2 इंटू 2 4, तो कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस इज इक्वल टू 2। सो नाउ वी विल गो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट। लेट्स सी हियर, हमारे पास जो इसमें एंगल इन्वॉल्व है वो है cos 45 डिग्री। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि cos 45 डिग्री कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 1/√2। सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री जो है वो cos 30 डिग्री का उल्टा होगा 1/cos 30 डिग्री। सो cos 30 डिग्री इज √3/2, so this is 2/√3 एंड कोसेकेंट 30 डिग्री, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोसेकेंट 30 डिग्री इज 1/sin 30 डिग्री। सो sin 30 डिग्री जो है वो 1/2 होता है, तो ये वैल्यू 2 रहेगी। अब हम इसको ऊपर इस्तेमाल कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलेगा 1/√2, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे सीकेंट 30 डिग्री इज 2/√3 plus 2 okay, which is equal to 1/√2। नीचे वाले पार्ट को सॉल्व कर दीजिए, इसका LCM आएगा √3, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर आएगा 1। अब आप क्या करेंगे, √3 से इसके डिनोमिनेटर से हम LCM को भाग देंगे, आंसर आएगा 1। ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह बनेगा 2 क्रॉस 1 प्लस यहाँ आप 1 से LCM को भाग देंगे, आपका आंसर आएगा √3 और इसको आप यहाँ न्यूमरेटर में यहाँ गुणा कर देंगे 2/√3। सो फर्दर ये आपके पास आ जाएगा 1/√2 और ये आ जाएगा सॉल्व करके 2 प्लस 2/√3/√3। सो इसको आपको जब डिवीज़न का एक साइन, डिवीज़न का सेकंड साइन, डिवीज़न का थर्ड साइन, इसको जब आपने लिखना है तो आपने पहले लिख लेना अपर न्यूमरेटर का 1/√2 इंटू, इसको इन्वर्ट करके लिख दीजिए, ये आ जाएगा √3/2, कॉमन ले लीजिए। जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर वाली चीज़ को डिवाइड करते चले जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस √3। सो इसके बाद चलिए आगे हम लिखते हैं √3/2 और 2/2 इंटू 1 प्लस √3। अब आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए, रैशनलाइज करने में कुछ नहीं करना होता, आपने ये प्लस साइन का माइनस में कन्वर्ट कर देना बस, 1 माइनस √3/1 माइनस √3। सो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास बन जाएगा √3 माइनस पहले ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा √3 इंटू √3 3 ओवर, ये बन जाएगा 2/√2, ये पार्ट हो जाएगा A, ये वाला पार्ट हो जाएगा B, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, तो ये हुआ A प्लस B, ये हुआ A माइनस B एंड दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। सो इसको आप A का स्क्वायर करिए, A का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, हमारे पास आ गया
8 under root 2 a square minus b square. So this is a square minus b square. A square minus b square. This is a square minus b square. Under root 3 का square आएगा 3. So we will have now under root 3 minus 3 over 2 under root 2 into minus 2. So you are left with the under root 3 minus 3 over minus 4 under root 2. यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, आपके पास आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 divided by minus 4 under root 2. Okay, so the answer of the question is now this is 3 minus under root 3 upon 4 under root 2. So we will shift now to question number 4 of exercise 8.2. Now here in this question we have sin 30 degree, tan 45 degree, cosecant 60 degree, secant 30 degree, cos 60 degree and cot 45 degree. So सबसे पहले हम टेबल से इनकी वैल्यूज को लिख लेते हैं. ये रहेगा आपके पास sin 30 degree, this is equal to 1 by 2, and tan 45 degree is equal to 1, and cosecant 60 degree, sin 60 degree का उल्टा होगा, so ये आएगा 2 upon under root 3, and secant 30 degree, cos 30 degree का उल्टा होगा, so ये आ जाएगा 2 upon under root 3, and cos 60 degree ये होगा 1 by 2, and cot 45 degree, tan 45 degree का उल्टा होगा, ये होगा 1. अब इन वैल्यूज को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. sin 30 degree is 1 by 2, this is 1 by 2, plus tan 45 degree is 1, and then minus cosecant 60 degree is 2 upon under root 3, secant 30 degree is 2 upon under root 3, plus cos 60 degree is 1 by 2 plus 1. तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं दोनों एंड से. आपके पास आ जाएगा 1 plus 1 by 2 is 3 by 2 minus 2 upon under root 3. डिनोमिनेटर में चलिए, यह आ जाएगा 2 upon under root 3 plus 3 by 2. अगले स्टेप में हम न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं. सो ये आपके पास आ जाएगा 2 under root 3. अब क्या करेंगे, 2 से हम इसके डिनोमिनेटर में जो 2 है इसके साथ हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो आपके पास बचेगा अंडर रूट 3. ऊपर आपके पास आ जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 3 अंडर रूट 3. यहाँ अंडर रूट 3 जो डिनोमिनेटर में है इसको एलसीएम को आप डिवाइड करेंगे, इससे आपके पास बचेंगे 2. 2 गुणा 2 कर देंगे, 2 into 2 4. अब आप डिनोमिनेटर में चलिए, एलसीएम वो सेम आएगा, दिस इज 2 अंडर रूट 3. अब इस आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए एलसीएम को, आपके पास बचेंगे 2, 2 into 2 4. और अब इस डिनोमिनेटर से आप एलसीएम को डिवाइड करिए, आपके पास बचेंगे अंडर रूट 3, तो ये बन जाएगा प्लस 3 अंडर रूट 3. अब आपके पास डिवीज़न के 3 साइन हैं, 1 2 3. तो आप पहले वाले को लिख लीजिए. सबसे पहले 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन 2 अंडर रूट 3. फिर आप इन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 अंडर रूट 3 प्लस 4. 4 प्लस 5, 5 प्लस 4 एक ही बात होती है, इसलिए मैंने इसको इसके ऑर्डर में लिख दिया है. 203 से 203 कैंसिल हो जाएगा. अब आपके पास बचेंगे 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन 3 अंडर रूट 3
+4। आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज करने में आपने सिर्फ इस साइन को प्लस से माइनस में बदल देना है, तो यह हो जाएगा 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4। सो अब देखिए ज़रा, ए वाला पार्ट है ए वाला पार्ट है बी, ये वाला पार्ट हुआ ए, ये वाला पार्ट हुआ बी। सो ये हो गया a + b इंटू a - b। और ऊपर वाला पार्ट क्या बना, ये बना a - b और ये बना a - b। सो आप इसको लिख सकते हैं, ये बना a - b इंटू a - b, और नीचे वाला पार्ट बना a + b इंटू a - b। इसे कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर बचेगा अब a - b अपॉन a + b। तो आपके पास a क्या है, a है 3√3 -4 अपॉन नहीं, इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये नहीं जाएगा। सो वी विल हैव नाउ अंडर 3√3 -4 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा a² - b²। सो 3√3 स्क्वायर -4 स्क्वायर। सो न्यूमरेटर में फार्मूला लग जाएगा a² + b²। ये है a - b का होल स्क्वायर, दिस इज a - b होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। सो इसको सॉल्व करके हम इसको ऐसे लिख देंगे, इज इक्वल टू a² 3√3 स्क्वायर प्लस b² 4 स्क्वायर -2 इंटू बी का वैल्यू पहले लिख दीजिए 4, और a का वैल्यू आ जाएगा 3√3, क्योंकि a इंटू बी b इंटू a बराबर होता है। और नीचे हम लिख देंगे 3√3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 27 - 16, इट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 27 + 16 माइनस 4 दूनी 8 × 24, 24√3 डिवाइडेड बाय 11। So you are left with 43 minus 24√3 by 11. So this is the answer of this question. अब हम चलते हैं पांचवें सवाल की ओर। इस सवाल में जो एंगल है, जो टी रेशोज हैं, वो है cos 60 डिग्री। So this is cos 60 डिग्री, that is equal to 1/2 secant 30 डिग्री। ये cos 30 डिग्री का उल्टा होगा, this is 2/√3, and then tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री is equal to 1, sin 30 डिग्री is equal to 1/2, and then cos 30 डिग्री is equal to √3/2। सो इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 5 टाइम्स, या मल्टीप्लिकेशन का साइन है 5 टाइम्स cos 60 डिग्री, दैट इज 1/2 स्क्वायर प्लस 4 टाइम secant 30 डिग्री, दैट इज 1/2 secant 30 डिग्री is 2/√3, दिस इज 2/√3 स्क्वायर, ये है,
उसके बाद -tan45 इज़ 1, इसको सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऐसे करेंगे और डिनोमिनेटर में हम चलते हैं sin 30 दिस इज 1/2 स्क्वायर प्लस cos 30 that is √3/2 square. This is a way to substitute the value and ये आपके पास आ जाएगा 5 times 5 into 1/4 प्लस 4 into 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको पीछे करके बताया √3 into √3 दैट इज़ ओनली 3, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और नीचे जो डिनोमिनेटर में होगा पार्ट वो आएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा √3/2 into √3/2 that is 3/4. So this is equal to 3/4. अब ऊपर चलिए आप 5 into 1/4 this is 5/4 plus 16/3 minus 1 और डिनोमिनेटर में रहेगा इसका आप एलसीएम ले लेंगे इस 4 और 4 से आप 4 को डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, दिस इज़ 1 into 1 प्लस 4 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे 1 और इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 into 1. सो ये आपके पास आ गया. अब आप यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए. इस पार्ट में आ जाएगा एलसीएम 12. 4 से 12 को भाग देंगे 3 आएगा. ऊपर आप कर देंगे 5 गुणा 3 प्लस 3 से 12 को भाग देंगे 4 आएगा. 16 गुणा 4 हो जाएगा माइनस इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है. 1 से आप 12 को भाग देंगे 12 आएगा. 12 into 1 आ जाएगा. ओके और नीचे आएगा 4 एंड यहाँ आएगा 1 plus 3. So you will have now यहाँ आ जाएंगे 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 12 और डिनोमिनेटर में आएंगे 4/4 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ 1 बचेगा तो आगे हम बढ़ते हैं. ये आ जाएंगे 79. दिस इज 79 this is 79 minus 12 upon 12. So this is 67/12. This is the final answer of the question. So this is all about this question number 1. We will go for rest part of the exercise in the next video. Thank you very much.